जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र का पेपर लेकर आए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। समय 3 घंटे मिलेंगे, आपको पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है। इसमें बहुविकल्पी जो 120 तक, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा जिसको 25 शब्दों में लिखना है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न को 25 शब्दों में लिखना है। लघु उत्तरीय को उसके बाद लघु उत्तरीय जिसको 50 शब्दों में लिखना है। दीर्घ उत्तरीय को कम से कम 150 शब्दों में आपको जो है लिखना है। चलिए सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो एक एक अंकों का है। पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, समाजशास्त्र के उद्भव में किसकी भूमिका नहीं थी। मैंने बच्चों जो समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ था उसमें किसकी भूमिका नहीं थी। औद्योगिक क्रांति, इसकी भूमिका थी। ज्ञानोदय, इसकी भी भूमिका थी। फ्रांसीसी क्रांति, इसकी भी भूमिका थी, लेकिन रूसी क्रांति की भूमिका नहीं थी। सही जवाब यहाँ बच्चों जो है डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है सही जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो फादर्स ऑफ सोशलॉजी यानी समाजशास्त्र के जनक जो है ऑगस्ट काम्टे को कहा जाता है। ऑगस्ट काम्टे को दोस्तों जो है समाजशास्त्र का जो है जनक यानी पिता जो है कहा जाता है। यूरोप में औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद का जो है आरंभ कब हुआ था। यूरोप में औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद का आरंभ लगभग 17वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। यहाँ सही जवाब बच्चों यहाँ बी भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समष्टि दृष्टिकोण का प्रतिपादक कौन है। देखो बच्चों यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र होना चाहिए, थोड़ा ये गड़बड़ है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे। किसके अनुसार इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का ही लेखा जोखा नहीं है। किसके अनुसार इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का ही लेखा जोखा नहीं है। ये 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 5 का सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स, सही जवाब जो है बी हो जाएगा। सोशल कंट्रोल पुस्तक के लेखक कौन है। सोशल कंट्रोल पुस्तक के लेखक कौन है। देखो सोशल कंट्रैक्ट जो पुस्तक लेखक हैं रूसो हैं। सोशल कंट्रैक्ट, सोशल कंट्रोल इसमें ऑप्शन नहीं है, हम इसको बता रहे हैं। सोशल कंट्रोल पुस्तक के लेखक कौन है। देखो बच्चों सोशल कंट्रोल जो पुस्तक के लेखक हैं E.A. रास हैं, और सोशल कंट्रैक्ट पुस्तक के जो लेखक हैं वो रूसो हैं। इतनी भी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था। डार्विन, चार्ल्स डार्विन, इनका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। सही जवाब बच्चों जो है डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में समाजशास्त्र की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत बम्बई विश्वविद्यालय में किस वर्ष आरंभ हुई थी। भारत में समाजशास्त्र की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत बम्बई विश्वविद्यालय में किस वर्ष आरंभ हुई थी। सही जवाब बच्चों यहाँ डी हो जाएगा 1919 ईस्वी में। विद्यालय समाज का कौन सा रूप है। विस्तृत रूप है, विशाल रूप, मध्यम रूप की लघु रूप। विद्यालय समाज का एक लघु रूप है। सही जवाब बच्चों यहाँ डी हो जाएगा। भोपाल गैस कांड 1984 के लिए उत्तरदायी गैस कौन थी। तो भोपाल गैस त्रासदी ये जो है मिथाइल आइसोसाइनेट। सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है नौकरियों में कि भोपाल गैस कांड 1984 के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट थी जो है। चलो अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो बच्चों 3-3 अंकों का रहेगा। 10 नहीं 30। पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक स्त्रीकरण की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। सामाजिक स्त्रीकरण की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11 का। देखो बच्चों सामाजिक स्त्रीकरण की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ऐसे लिखेंगे, सामाजिक स्त्रीकरण की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है सामाजिक स्त्रीकरण सार्वभौमिक है। यह जो है हर समाज में होता है। सामाजिक स्त्रीकरण जो है क्या है, सार्वभौमिक है और यह हर एक समाज में होता है, हर समाज में होता है। नंबर 2, सामाजिक स्त्रीकरण परिवर्तनशील है। यह जो है अलग अलग समाज में अलग अलग रूप में लेता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑगस्ट काम्टे कौन थे और ये कहाँ के निवासी थे। अभी हमने बताया जो समाजशास्त्र के जनक थे। अब ऑगस्ट काम्टे कहाँ के निवासी थे। ऑगस्ट काम्टे समाजशास्त्र के बच्चों जनक थे और ये जो है कहाँ के निवासी थे, फ्रांस के निवासी थे। देखो ऑगस्ट काम्टे फ्रांस के एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्हें समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र के संस्थापक के रूप में जो है जाना जाता है। और ये कहाँ के निवासी थे, फ्रांस के निवासी थे बच्चों।
चलो प्रश्नोत्तर नंबर 13 देखेंगे, प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 13 देखेंगे, प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं। आइए इसको उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो, प्रश्नावली जो है शोध करने का एक तरीका है। प्रश्नावली शोध करने का एक तरीका है जिसमें लोगों से जानकारी हासिल करने के लिए प्रश्नों का एक समूह पूछा जाता है, चलो हम लोग प्रश्नोत्तर नंबर 14 देखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 14 क्या है, देखो यहाँ 14 देखो, संपिंड विवाह का क्या अर्थ है। संपिंड विवाह का जो है क्या अर्थ है, आइए इसको उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो, संपिंड विवाह, जब कोई व्यक्ति अपने नज़दीकी रिश्तेदारों से जो है शादी करता है तो उसे जो है संपिंड विवाह कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने नज़दीकी रिश्तेदारों से शादी करता है तो उसे क्या कहते हैं, संपिंड विवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 15 देखेंगे हम लोग, साक्षात्कार की एक परिभाषा जो है दीजिए। साक्षात्कार जिसको बच्चों इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू आप लोग जानते हो, इंटरव्यू जो बच्चा दिए होगा वो समझता होगा। साक्षात्कार की जो है एक परिभाषा दिखी। देखो IAS PCS वगैरह इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार की एक परिभाषा दीजिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 15 देखो, एक व्यक्ति अथवा एक समूह के साथ विशिष्ट यानी विशेष प्रयोजन से आयोजित औपचारिक वार्तालाप की प्रक्रिया साक्षात्कार विधि कहलाती है। देखो बच्चों, फिर से देखेंगे, एक व्यक्ति अथवा समूह के साथ विशिष्ट यानी विशेष प्रयोजन से आयोजित औपचारिक वार्तालाप की प्रक्रिया साक्षात्कार विधि कहलाती है। इस विधि में प्रश्नोत्तर द्वारा जो है उत्तरदाता से प्राप्त सूचनाओं को जो है वर्गीकरण विश्लेषण हेतु जो है लिखा जाता है। ठीक भैया, आगे देखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 16 देखेंगे हम लोग, समाज और एक समाज में अंतर लिखिए। समाज और एक समाज, प्रश्नोत्तर नंबर 16 है, समाज और एक समाज में एक अंतर लिखना है। समाज और एक समाज में अंतर, आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। समाज और एक समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, समाज और एक समाज में अंतर ऐसे हम लोग लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऐसे लिखना है, बढ़िया दोनों तरफ से खींच के बढ़िया सुंदर राइटिंग से बच्चों लिखना है। समाज और एक समाज में अंतर, देखो समाज और एक समाज, एक तरफ लिखे समाज, एक तरफ जो है एक समाज। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था का नाम है। समाज जो है सामाजिक संबंधों की व्यवस्था का नाम है, जबकि एक समाज में क्या लिखेंगे, एक समाज व्यक्तियों का एक झुंड होता है। एक और देख लेंगे अंतर, क्षेत्र की दृष्टि से समाज विस्तृत होता है और एक समाज क्या होता है बच्चों, संकुचित होता है, यानी विस्तृत नहीं होता है, छोटा होता है, संकुचित होता है यानी सीमित होता है। ठीक है, दो अंतर हमने बता दिया है। आगे देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 17 देखेंगे बच्चों। 17 क्या है कि प्राथमिक नातेदार से क्या तात्पर्य है। प्रश्नोत्तर नंबर 17 का उत्तर देखेंगे हम लोग, प्राथमिक नातेदार यानी नातेदार आप लोग जानते हैं रिश्तेदारी कहते हैं। देखो समाज साहब बहुत कठिन नहीं होता, आप दिमाग से करेंगे सब कर लेंगे। प्राथमिक नातेदार से क्या तात्पर्य है। प्रश्नोत्तर नंबर 17 देखेंगे, प्राथमिक नातेदार, हेडिंग डालेंगे बच्चों हम लोग, प्राथमिक नातेदार। देखो, जिन व्यक्तियों के बीच रक्त अथवा विवाह का प्रत्यक्ष संबंध, प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट, इंग्लिश में डायरेक्ट बोलते हैं, जिन व्यक्तियों के बीच रक्त अथवा विवाह का प्रत्यक्ष संबंध होता है उन्हें एक दूसरे का प्राथमिक नातेदार कहा जाता है। जैसे बच्चों भाई बहन का रिश्ता होता है, पिता पुत्र का रिश्ता होता है, पति पत्नी का रिश्ता होता है, बहन बहन का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, ये सब क्या है बच्चों, प्राथमिक नातेदार के अंतर्गत आते हैं। बहुत सरला है, बहुत सरला परिभाषा है। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्नोत्तर नंबर 18 देखेंगे, अंतः समूह की परिभाषा दीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 18 की ओर चलेंगे, अंतः समूह की परिभाषा दीजिए। आइए बच्चों इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 18, प्रश्नोत्तर नंबर 18 देखेंगे, अंतः समूह का मतलब अपने समूह के लोग से है, यानी अपने समूह के लोग को अंतः समूह कहते हैं। अंतः समूह संबंध से आशय बच्चों विभिन्न समूहों के व्यक्तियों के बीच से है। ठीक है, चलो हम लोग अब देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 19 देखेंगे। 19 क्या है बच्चों, प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 19 उत्तर देखेंगे हम लोग, प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्राथमिक समूह, हेड डाल लेंगे हम लोग, प्राथमिक समूह। देखो, प्राथमिक समूह उन लोगों को समूह होता है जिनके बीच जो है घनिष्ठ संबंध होते हैं और वे एक दूसरे के साथ नियमित रूप से बातचीत करते हैं, जैसे परिवार हो गया बच्चों, मित्र हो गया आदि। प्राथमिक समूह उन लोगों का समूह होता है जिनके बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं और वे एक दूसरे के साथ नियमित रूप से बातचीत करते हैं, जैसे परिवार हो गया, मित्र हो गया आदि। प्रश्नोत्तर नंबर 20 है, बहुपति विवाह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुपति यानी बच्चों जब एक पत्नी बहुत से पतियों से विवाह करती है
तो उसे जो है क्या कहते हैं, बहुपति विवाह कहते हैं। एकदम सीधी सी परिभाषा है। लघुत्तरी प्रश्न है, समाजशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तियों के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। देखो यहाँ 6 अंकों का है। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए। शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा सरला है, बच्चों अपने मन से लिख सकते हैं। उसके बाद में है विवग्र संस्था को जो है स्पष्ट कीजिए। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, कैसे स्पष्ट कीजिए। सर्वेक्षण के प्रमुख दोषों का वर्णन कीजिए। उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, समाजशास्त्र की परिभाषा देते हुए उनके महत्व को स्पष्ट कीजिए। एकदम सरला परिभाषा है। अथवा समाजशास्त्र और इतिहास के संबंध को स्पष्ट कीजिए। देखो जहाँ अथवा लग जाए, 2 में से बच्चों एक करना है, ठीक है। जहाँ भी नातेदारी है इसको अपने मन से लिख सकते हैं। सामाजिक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ऐसे जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे।